दोस्तों, राइज रोर रिवोल्ट यानी कि RRR फिल्म की कहानी और रियल स्टोरी कैरेक्टर अल्लूरी सीताराम राजू कोमारमा भीम के बारे में है, जो कि अपने समय के फ्रीडम फाइटर थे। फिल्म में अल्लूरी सीताराम राजू का किरदार रामचरण ने और कोमारमा भीम का किरदार NTR जूनियर ने निभाया है। तो चलिए फिर एक एक करके जानते हैं ये दोनों कौन थे और इनकी रियल स्टोरी क्या है। अल्लूरी सीताराम राजू को कहानी स्टोरी ऑफ अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू ब्रिटिश इंडिया के मद्रास प्रेसिडेंसी से ताल्लुक रखते थे और इनकी ये कहानी साल 1982 में उस समय शुरू होती है जब ब्रिटिश राज ने मद्रास फॉरेस्ट एक्ट को लागू किया था। इस एक्ट के तहत वहां के लोकल आदिवासी लोगों की जंगल में जाने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया था। दरअसल ये आदिवासी लोग खेती करने के लिए जमीन का इंतजाम हर साल जंगल के अलग अलग हिस्सों को जलाकर किया करते थे और खेती करने के इस ट्रेडिशनल तरीके को पोदू कहा जाता था। लेकिन जब ये जंगल ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में आए तो फिर उन्होंने इसका इस्तेमाल कमर्शियल पर्पस के लिए करना शुरू कर दिया। अल्लूरी सीताराम का जन्म कब और हुआ? अब दोस्तों, अंग्रेजों को लगा कि आदिवासी लोग जंगलों को जलाकर उसका नुकसान कर रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने आदिवासियों को जंगल से दूर रखने के लिए 1882 में मद्रास फॉरेस्ट एक्ट को पास करवा लिया। और दोस्तों, इसी एक्ट के पास होने के 15 साल बाद 4 जुलाई 1897 के दिन मद्रास प्रेसिडेंसी के मुगल्लू गांव में अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म हुआ था। इनके पिता वेंकट राम राजू एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर और मां एक हाउसवाइफ थी। अब ब्रिटिश सरकार के द्वारा पास किए गए मद्रास फॉरेस्ट एक्ट की वजह से वहां के लोकल आदिवासी के लोगों में गुस्सा तो था, लेकिन उस समय उनके हालात इतने खराब थे कि वे चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। सीताराम राजू अपने माता पिता से अंग्रेजों के जुल्म की इसी कहानी को सुनते हुए ही बड़े हुए थे और इसी के चलते उनके मन में बहुत ही छोटी उम्र से ही अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की भावना पैदा हो गई थी। अब सीताराम राजू की उम्र जब 25 साल हुई तब उन्होंने अपने साथ कुछ लोगों को जोड़कर ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया, जिसको रंपर रिवोल्ट नाम दिया गया। लड़ाई के लिए हथियार कहां से लाते थे? इस लड़ाई के लिए जब उन्हें हथियारों की जरूरत पड़ती थी, फिर वो और उनकी टीम अंग्रेजों के पुलिस स्टेशन पर छापा मारकर उनके हथियार लूट लेते थे। दरअसल वे अंग्रेजी पर हमला करके उनको पूर्वी घाट से भगाना चाहते थे और इस लड़ाई के दौरान सीताराम राजू ने बहुत सारे बड़े बड़े पुलिस स्टेशन पर छापे मारे थे और हर बार छापा मारने के बाद से वो स्टेशन पर एक लेटर छोड़ जाते थे जिसमें टूटे हुए हर एक हथियार का पूरा हिसाब किताब लिखा होता था। साथ ही उस लेटर में यह भी लिखा होता था कि अगर दम है तो वे उन्हें रोककर दिखाएं। सीताराम राजू को गोली कैसे मारी गई? अब जब भी ब्रिटिश पुलिस अपनी टीम को उन्हें पकड़ने के लिए भेजते थे तो फिर सीताराम राजू और उनके साथी उन पुलिस वालों को मौत के घाट उतार देते थे। ब्रिटिश सेना और सीताराम राजू के बीच यह लड़ाई करीब 2 साल तक चलती रही और आखिरकार 7 मई 1924 के दिन चिंतबली के जंगलों में एक लड़ाई के दौरान ब्रिटिश सेना ने सीताराम राजू को घेर लिया। ब्रिटिश सरकार उनकी मौत के जरिए अधिकारियों को यह मैसेज देना चाहते थे कि उनसे टकराने का अंजाम क्या होता है। इसीलिए उन्हें गिरफ्तार करके पास के एक गांव में लेके आए और फिर वहां पे उन्हें एक पेड़ से बांधकर लोगों की आंखों के सामने ही उन्हें गोली मार दी गई। खैर, ये तो बात हुई फिल्म के एक किरदार अल्लूरी सीताराम राजू की। चलिए अब हम फिल्म के दूसरे किरदार कोमरम भीम की कहानी को जानते हैं। कोमाराम भीम की कहानी, रियल स्टोरी ऑफ कोमरम भीम। कोमरम भीम का जन्म 22 अक्टूबर 1900 के दिन तेलंगाना के संकल्पी गांव में रहने वाले गोंड जाति के एक परिवार में हुआ था। उस समय ब्रिटिश शासन के इस जनजाति के लोगों की हालत बहुत खराब थी, जिसके चलते कोमरम भीम बचपन में कोई भी शिक्षा हासिल भी कर पाए। उनका बचपन बड़ी ही मुश्किलों और दिक्कतों में गुजरा, जहां उन्होंने अपने लोगों को पुलिस से लेकर जमींदारों तक के अत्याचारों का शिकार बनते देखा।
दरअसल उनकी जनजाति के लोग जंगल में पोंदू खेती के जरिए जो भी फसल उगाते थे उसे हैदराबाद निजाम के लोग उसे यह कहकर छीन लेते थे कि उन्होंने जिस फसल को उगाया है वो फसल उनकी है ही नहीं। और उन अत्याचारों के खिलाफ भीम के पिता ने जब आवाज उठानी चाहिए तो फिर उन ताकतवर लोगों ने उन्हें मौत की नींद सुला दी और कोमाराम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। क्यों कोमाराम भीम को गांव छोड़कर जाना पड़ा? दोस्तों फिर कुछ ऐसा ही 1 अक्टूबर 1920 में गांव के लोग अपनी फसल की कटाई कर रहे थे। तभी वहां पर निजाम के पट्टेदार सिद्दीकी साहब और पटवारी लक्ष्मण राव उन्हें रोकने के लिए पहुंच गए। वे गोंड जनजाति के लोगों के साथ गाली गलोच और तमीजी करने लगे, जिसकी वजह से देखते ही देखते यह मामला एक झगड़े में बदल गया और कोमरम भीम के हाथों सिद्दीकी साहब का मर्डर हो गया। उस समय भीम को अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा और फिर वह कुछ सालों तक अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के काम जैसे असम में चाय की खेती और प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी करते रहे और प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी करते रहे। और फिर इसके बाद से जब यह मामला शांत हो गया तो वह जोड़ीघाट नाम के एक गांव में स्विफ्ट हो गए और इस गांव में इन्होंने आदिवासियों को इकट्ठा किया और अपने ऊपर सदियों से हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कहा। और इस तरह से भीम ने काफी सारे आदिवासी लोगों को अपने साथ जोड़कर हैदराबाद के निजाम और ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया और यह विद्रोह 1928 से 1940 तक चला। कोमरम और उनके साथी कैसे मारे गए? इस लड़ाई में उन्होंने छापामार नीति अपनाकर निजाम और ब्रिटिश राज के लिए काम करने वाले जमींदारों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। अब निजाम को लगा कि भीम की लीडरशिप में ये विद्रोह और भी ज्यादा बढ़ सकता है तो उन्होंने एक चाल अपनाई। उसने भीम के सामने एक ऑफर रखा जिसमें उसने बोला कि वह आदिवासी लोगों को उनकी जमीन का पट्टा वापस कर देगा और साथ ही खेती करने के लिए भीम को जमीन भी देगा। लेकिन भीम ने निजाम के साथ कोई भी समझौता करने से साफ इनकार कर दिया और उसने उस लड़ाई को पहले की तरह ही जारी रखा। यह लड़ाई अगले 12 सालों तक यूं ही चलती रही और फिर भीम निजाम के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका था। इसीलिए निजाम ने भीम से छुटकारा पाने के लिए करीब 300 सिपाहियों को जोड़ीघाट भेजकर उनकी गोरिल्ला आर्मी पर हमला करवा दिया और साथ ही निजाम के इन सिपाहियों के साथ लड़ते हुए भीम और उनके सभी साथी सितंबर 1940 में शहीद हो गए। तो दोस्तों ये थी RRR राइज रोर रिवोल्ट की रियल कहानी, जिसके ऊपर राजामौली ने RRR नाम को फिल्म बनके लोगों को कुछ हल्का सा सच्चाई की झलक दिखाने का प्रयास किए हैं, जो को कबीले तारीफ है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट में जरूर, साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।